एलॉन मस्क एक ऐसा नाम जो मेहनत, जुनून और कामयाबी का प्रतीक है। लेकिन मेहनत सभी लोग कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अपने लेवल पे कर रहे हैं और सब लोग ये चाहते भी हैं कि जिस पोजीशन पे वो बंदा है वहाँ पे मैं भी पहुँचूँ। लेकिन सबके लिए ये पॉसिबल नहीं है। जब मेहनत, जुनून और नए आइडियाज़ के साथ आगे चलती है, जब हम जुनून और नए आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ते हैं, तब दुनिया को कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो दुनिया को अचंभित कर देता है। इसी का एक जीता जाता उदाहरण है पेपल्स, स्पेस एक्स, टेस्ला मोटर्स जैसी बड़ी कंपनियों के फाउंडर मिस्टर एलॉन मस्क। इनकी लाइफ, इनका जीवन, इनकी सक्सेस स्टोरी युवाओं के लिए मार्गदर्शक है और प्रेरणादायक है, जो भी मैं वन बाय वन आगे बताऊंगा। फोर्ब्स ने एलॉन मस्क को दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में भी रखा है। मिस्टर एलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ। उनके पिता एलॉन मस्क ब्रिटिश मूल के एक दक्षिण अफ्रीकी थे और पेशे से एक इंजीनियर थे। एलॉन मस्क 3 भाई हुआ करते थे और उनमें वो सबसे बड़े थे। एलॉन मस्क का जीवन दक्षिण अफ्रीका में ही बीता और 9 साल की उम्र में उनको अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर दिया गया। तो पर्सनल कंप्यूटर मिलते ही उनको प्रोग्रामिंग में खूब दिलचस्पी थी, तो उन्होंने अपने आप प्रोग्रामिंग सीखना शुरू किया। खूब मेहनत की और वो मेहनत उनकी रंग लाई। 12 साल की उम्र में, जी हाँ, महज 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला कंप्यूटर गेम बनाया और जिसको उन्होंने एक कंपनी को बेचा और उसको बेचने के बाद उन्होंने $500 अर्न किए। एक 12 साल का लड़का, एक सिर्फ 12 साल का लड़का जिसने अपने आप प्रोग्रामिंग सीखी, कंप्यूटर से लगातार प्रैक्टिस करते अपने आप प्रोग्रामिंग सीखी और 12 साल की उम्र में ही उसने $500 अर्न किए। लेकिन कहते हैं ना कि हर सक्सेसफुल इंसान की लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो उसकी आगे की लाइफ के लिए एक मील का पत्थर साबित हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ इनके साथ भी हुआ। एलॉन मस्क के जीवन में उनके साथ ऐसी कई घटनाएं घटी जिन घटनाओं ने उनके आगे के जीवन के लिए उन्हें एक पाथ प्रोवाइड कर दिया था, उन्हें एक रास्ता प्रोवाइड कर दिया था कि अब उन्हें क्या करना था और कहाँ जाना था। सबसे पहली घटना उनकी लाइफ में ये घटी कि उन्होंने 17 वर्ष की आयु में घर छोड़ने का फैसला कर लिया था और उन्होंने ये सोच लिया था कि अब मुझे कुछ आगे करना है, कुछ बनना है। इसलिए उन्होंने 17 वर्ष की आयु में, इतनी छोटी आयु में उन्होंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया था और यूएस जाने का फैसला किया था। लेकिन उनके लिए यूएस जाना इतना आसान नहीं था, उनके लिए यूएस जाने की राह इतनी सरल नहीं थी। इसके लिए भी उनको कड़ी मेहनत करनी पड़ी, परिश्रम करना पड़ा। देन फाइनली 1992 में वो क्षण आया जब उनका सपना पूरा हुआ और उन्हें यूएस जाने का मौका मिला। लेकिन इसके बाद एक ऐसा समय भी आया जब वो डिप्रेशन में चले गए और उनको डिप्रेशन का सामना करना पड़ा। कहते हैं ना कि जो हर सक्सेसफुल इंसान होता है या कोई जो ऐसा इंसान जिसने कोई बड़ी कामयाबी हासिल करनी होती, उसकी लाइफ में ऐसी कई प्रॉब्लम्स आती रहती हैं जो उसको तोड़ने का प्रयास करती हैं, उसको आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास करती हैं। लेकिन मैंने अपने लास्ट वीडियो में एक बताया था कि घोड़े का मालिक घोड़े को सिर्फ इसलिए दर्द देता है ताकि वो जीत सके। इसलिए शायद ईश्वर उनको इसीलिए प्रॉब्लम्स दे रहे थे ताकि वो चाहते थे कि वो जीत हासिल करें, जो दुनिया में बहुत कम लोगों को होता है। और ऐसा ही उन्होंने भी निर्णय कर लिया था। उन्होंने हार मानने का फैसला नहीं किया था, वो लगातार परिश्रम करना चाह रहे थे। तो डिप्रेशन में जाने के बाद उन्होंने कई दार्शनिक और धार्मिक किताबें पढ़ना शुरू किया, जिसके बाद उन्होंने क्वेश्चन निकाला, एक बात समझी। उन किताबों को पढ़ के उन्होंने एक बात समझी कि दुनिया का सबसे कठिन काम पता है क्या है? दुनिया का सबसे कठिन काम ये है कि एक सही तरीके से अपने
क्वेश्चंस को दूसरे के सामने रखना, एक सही वे में अपनी बात को, अब जो आप कहना चाह रहे हैं उसको दूसरे के सामने रखना दुनिया का सबसे कठिन काम है। ये उन्होंने पूरे जितने भी एनालिसिस की, उन्होंने ये देखा, उन्होंने ये समझा इससे, और फिर उसके बाद उन्होंने अंदाजा लगाया कि उन्होंने खुद से ये क्वेश्चन करना शुरू किया कि भविष्य में ऐसा क्या होगा जिससे हम इंसान सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। तो उन्होंने दो आंसर ढूंढे, पहला तो इंटरनेट और दूसरा स्पेस कोलोनाइजेशन। इन दो चीजों से इंसान सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। जिसके बाद उनके दिमाग में ये ख्याल आया, ये कंपनी लगाने का ख्याल आया, जिसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कंपनी लगाई, जिसका मैं पहले बता चुका हूँ, पेपल्स, स्पेस एक्स, टेस्ला मोटर्स, एक के बाद एक कंपनी लगाई। लेकिन कहते हैं ना कि कंपनी खड़ी कर देने से मात्र वो बड़ी नहीं हो जाती, किसी कंपनी को खड़ा कर देने से वो कंपनी बड़ी नहीं हो जाती। उस कंपनी को बड़ा करने के लिए, उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और इन्होंने भी मेहनत करी। जब इन्होंने कंपनी शुरू की तो शुरुआत में इनके सामने बहुत संघर्ष है। ये वहीं सोते थे, वहीं पे खाते थे, वहीं पे काम करते थे और वहीं रुकते थे और लगातार मेहनत करते थे अपनी कंपनी को बड़ा करने में, अपनी कंपनी को ऊंचा करने में, और जिसके बाद इनको लगातार सफलताएं मिलना शुरू हुई। इनके बाद एक के बाद इन्होंने तरक्की करना शुरू किया, और आज इनकी जितनी भी कंपनियां हैं वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में उनका नाम आता है, और मिस्टर एलॉन मस्क को दुनिया के सबसे ताकतवर इंसानों में से एक माना जाता है। और ये सिर्फ उनकी मेहनत और उनके परिश्रम का फल था। उन्होंने जो नाम आज दिख रहा है ना उनका, कि इतना बड़ा उनका जो नाम है, वो नाम सिर्फ इसलिए नहीं है कि उन्होंने बस 2 मिनट में कंपनी लगाई और बड़ा नाम बन गया। उसके पीछे दिन रात की मेहनत है, संघर्ष है जो उन्होंने किया, और आज जिस मुकाम पे हैं, शायद आज जो मुकाम बहुत लोग हासिल करना चाहते हैं। लेकिन बस बात वही आती है ना कि जहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है वहीं पे लोग हार मानना शुरू कर देते हैं, और जो नहीं मानते हैं वो उसी मुकाम तक पहुंचते हैं जहां तक वो एक्चुअली में है अभी पे। दोस्तों, एलॉन मस्क की जिंदगी एक प्रेरणादायक तो है। उन्होंने उस क्षेत्र में अपना परचम लहराया जिस क्षेत्र में उनको कोई नॉलेज ही नहीं थी, उनको कुछ नॉलेज नहीं थी। उन्होंने किताबें पढ़ पढ़ के अपनी नॉलेज गेन की, उन्होंने अपनी नॉलेज बढ़ाई, जिसके बाद उन्होंने कंपनी खड़ी की, उस कंपनी को बड़ा किया। उसने हर उस क्षेत्र में नाम कमाया जिस क्षेत्र में उनको उतनी नॉलेज थी नहीं। लेकिन कई विफलताओं के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपने सभी सपनों को साकार किया। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। सो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।